आज हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के बारे में। ये जो कॉन्टेक्टर होता है ना, ये हमारे एसी में भी प्रयोग किया जाता है, समरसेबल मोटर के स्टार्टर में भी प्रयोग किया जाता है, और भी बड़े बड़े मोटरों में, यानी जहां पे किसी लोड को, ज्यादा लोड के उपकरण को चलाना हो, वहां पे कॉन्टेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसी जगह जहां पर स्विच उसके लोड को न बर्दाश्त कर पाए, न सह सके, वहां पर हम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। कॉन्टेक्टर हमारे यहां पर हाथ में भी है। ये जो कॉन्टेक्टर होता है ना, ये 2 पोल का, 3 पोल का, 4 पोल का भी आता है। यानी कि 2 पोल का मतलब ये हो गया कि जहां पर न्यूट्रल और फेस 2 सप्लाई आती है, वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जहां पे 3-3 फेस आते हैं, वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। जहां पर 4 फेस यानी 3 फेस 1 न्यूट्रल यूज आते हैं, यानी 4-4 तार आते हैं, वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन समझिए, ऐसा नहीं कि नहीं यही वाला एक ही मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर कहीं पर यूज कर सकते हैं, सब जगह अलग अलग होते हैं। यानी 2 पोल का मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर अलग होता है, 3 पोल का अलग होता है, 4 पोल का अलग होता है। समझते हैं ये होता क्या है? सबसे पहले देखिए, अभी हम इसके बारे में समझाते हैं। इससे पहले समझते हैं, ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर एक प्रकार की स्विच है। स्विच मतलब बटन, यानी बटन का मतलब किसी भी उपकरण को ऑन ऑफ करने के लिए इस कॉन्टेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे समझिए, अगर हमारे पास यहां पर समझिए, जैसे यह एक एमसीबी स्विच है, यहां पर हमने इसको 2 भागों में कर दिया, ये 2 एमसीबी है। और एमसीबी का कार्य क्या होता है? यहां पर सप्लाई देने के लिए ऊपर एक पॉइंट बना होता है, इसमें भी ऊपर पॉइंट रहेगा, नीचे भी पॉइंट होता है, इसमें भी नीचे पॉइंट रहेगा। और इसमें होगा क्या, जब हम खंबे की सप्लाई को न्यूट्रल और फेस, ये हमारे पास 2 तार है, एक तार को अगर हम एक सप्लाई में इन करवाते हैं, दूसरे को दूसरे में इन करवाते हैं, ऐसे इन करवाएंगे। और नीचे से जहां से न्यूट्रल इन हुआ, वो वाली एमसीबी न्यूट्रल को आउट करेगी, और जहां पे फेस इन हुआ, वो वाली एमसीबी फेस को आउट करेगी। यानी ये न्यूट्रल और ये फेस आउट हो गए। और इसके बाद अब हमें यहां पर अगर कोई बड़ा सा मोटर लगाना है, इस मोटर को चलाना है, तो ये मोटर हमारा चलेगा क्योंकि न्यूट्रल फेस मिल गया। एमसीबी को जब हम ऑन करेंगे तब ये मोटर चलेगा, एमसीबी को अगर हम गिरा के बंद कर देंगे तो ये मोटर बंद हो जाएगा। समझिए, सेम ये एमसीबी के जैसा काम करता है, लेकिन डिफरेंट इस बात का है कि एमसीबी को हाथ से उठाना पड़ता है ना, लेकिन इसको उठाना नहीं पड़ेगा। इसमें सप्लाई जोड़ने के लिए 2 पॉइंट और बने होते हैं, इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट और बने होते हैं। और ये जो दोनों पॉइंट होते हैं, ये भी होता है एक न्यूट्रल और एक फेस का पॉइंट होता है। एक न्यूट्रल और फेस का मतलब ये हुआ, जैसे ये 2 पॉइंट है, एक न्यूट्रल का, एक फेस का। ये जो न्यूट्रल फेस है, ये किसी पीसीबी से आ सकता है, किसी स्विच से ले सकते हैं, यानी ऐसी जगह से लेना है जहां से आप इस मोटर को चलाना चाहते हैं। यानी एक थे अगर हमारे पास छोटी सी पीसीबी है जिसकी क्षमता सिर्फ 100 वाट के बल्ब को जलाना हो, और हम उससे 4 एचपी 5 एचपी का मोटर चलाना चाहे तो नहीं चला सकते ना, क्योंकि वो पीसीबी जल जाएगी। तो यहां पर क्या करना है, पीसीबी से जब हम बटन दबाएंगे तो सप्लाई जाएगी, अगर न्यूट्रल इसमें जोड़े रहेंगे यहां, और फेस की सप्लाई यहां जोड़े हैं तो यहां। और जैसे ही हम रिमोट से बटन दबाएंगे, होगा क्या, ये जो सप्लाई है न्यूट्रल वाली, यहां से यहां कनेक्ट होगी, और ये वाली सप्लाई यहां से यहां कनेक्ट होगी। यानी कि अगर इस पॉइंट में न्यूट्रल फेस आएगा तो ये वाली सप्लाई आउट होगी। यानी ये जो मोटर चल रहा है ना, वो इस पीसीबी के लोड पे नहीं चल रहा है, वो यहां से जो लाइट आ रही है वहां से चल रहा है। मतलब एसी में इसी प्रकार से जो वायरिंग की जाती है ना, कि घर के बाहर से, यानी खंबे की सप्लाई आउटडोर के पास लेके जाइए, लेकिन चालू आउटडोर के पास जाके नहीं ना करना है, चालू तो घर के अंदर से करना है। तो अंदर से क्या करते हैं, पीसीबी लगा करके यहां से जब हम बटन दबाते हैं, यानी जब ये वाली स्विच, यहां हम कोई भी स्विच लगा सकते हैं, पीसीबी जरूरी नहीं है, हम नॉर्मल किसी बोर्ड की स्विच लगा सकते हैं, 6 एंपियर की स्विच लगा सकते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इसमें न्यूट्रल फेस पहुंचेगा, इसमें जब न्यूट्रल फेस पहुंचेगा तो इसमें कुछ मैग्नेट बनता है, कॉन्टेक्टर होता है, जो कि ये दूसरा पॉइंट एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होते ही ये मोटर चालू हो जाएगा। देखिए कॉन्टेक्टर है कैसा, यहां पर हमें एक और आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए इस प्रकार से ये कॉन्टेक्टर है, देखिए ये 3 फेस का कॉन्टेक्टर है। यानी कि यहां पर देखिए लिखा लाइन 1, लाइन 3, लाइन 5, क्या लिखा ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन समझिए, इसमें जो पॉइंट है सप्लाई जोड़ने के लिए, वो देखिए एक पॉइंट यहां पर है, एक यहां है, एक यहां, ये 3 पॉइंट है इन करवाने के लिए, 1 2 और 3, ये 3 है आउट करवाने के लिए। लेकिन ये जो आउट इन होगा ना, यहां से यहां कनेक्ट सप्लाई होगी ना, उसके लिए न्यूट्रल फेस अलग से देना होगा, जो कि यहां एक तरफ देंगे और यहां दूसरी तरफ देंगे। जब ये न्यूट्रल फेस देंगे तो ये वाली सप्लाई आउट होती है, ना कि हमारा ये वाली, यानी कि जो हमारी पीसीबी से पावर गई है, उस पावर से किसी मोटर को हम नहीं चला रहे, वो पावर सिर्फ इस स्विच को ऑन करने के लिए जा रही है। जैसे यहां पर देखिए हमारे पास कॉन्टेक्टर है, ये 2 पोल कॉन्टेक्टर है। सप्लाई देने के लिए देखेंगे इसमें 1 2 पॉइंट इधर है और 2 पॉइंट इधर, 1 और 2, यानी कि यहां से न्यूट्रल फेस इन होगा,
इधर से न्यूट्रल फेस आउट होगा जहां पे हम लोड ले जाना चाहते हैं। और जो हमारी पीसीबी से आई हुई सप्लाई, ये देखिए एक साइड में इधर पॉइंट है, एक साइड में इधर पॉइंट है, यानी इसमें पीसीबी वाली सप्लाई देंगे, यानी इसमें न्यूट्रल फेस पहुंचेगा तब इधर वाली सप्लाई इधर आउट होगी। ये बाइंडिंग किया हुआ है ना, इसमें मैग्नेट बनता है, जिस प्रकार से किसी मोटर की बाइंडिंग करते हैं उसमें मैग्नेट बनता है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी मैग्नेट बनता है। और जब इसमें न्यूट्रल फेस साइड में पहुंचता है तो चुंबक की तरफ अपनी तरफ खींचता है, और जब खींचता है तो दो पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो ऊपर वाली सप्लाई नीचे से आउट होने लगती है। इस प्रकार से हमारा यह मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कार्य करता है। इस कॉन्टैक्टर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव बच गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।